Good afternoon, all my dear students. Today we have studied in Moral Chapter 2 Initiatives for a Good Cause. मतलब पहल करना किसी अच्छे कारण के लिए. In short summary of this chapter is, एक बार की बात है, एक विक्रमपाल नामक शासक था. उसका बहुत बड़ा किंगडम था. वहाँ पर जो लोग थे बहुत ही आलसी लोग थे. वो किसी भी काम के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानते ही नहीं थे और ना किसी काम के लिए इनिशिएटिव लेते थे. लेकिन किंग चाहता था कि वहाँ के जो लोग हैं वो हार्ड वर्किंग बने, मेहनती बने. तो उसने डिसाइड किया और सोचा कि जागरूकता फैलाया उनके वहाँ के लोगों के लिए. तो उसने एक प्लान एग्जीक्यूट किया. उसने अपने सर्वेंट्स को कहा कि बहुत ही भारी भरकम पत्थर को बीच में रखे रोड के, और वो फिर एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि इसे कौन हटाता है. तो पहले जो है वहाँ से एक यात्री कारपेंटर था. वो बहुत ही जल्दी में था तो वो टकरा कर गिर गया और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी और उसे बहुत दर्द हो रहा था. और वो फिर किंग को ब्लेम करने लगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं और किंग कैसा है, ये हटा नहीं सकते. फिर इस इंसिडेंट के बाद में एक रामकृष्ण नाम का एक रिचेस्ट बिजनेसमैन था किंगडम का. फिर वो जाने लगा. सडनली उसका जो कार्ट ड्राइवर था उसने कार्ट को स्टॉप किया, कार्ट को रोका. रामकृष्ण ने पूछा क्यों रुका है तुमने. तो उसने कहा कि यहाँ पर एक पत्थर बीच में है, रोड के बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो अपन दूसरे रास्ते से चलते हैं. फिर उस बिजनेसमैन ने बहुत ही गुस्से में किंग को फिर से कोसा कि यहाँ के जो किंग है और यहाँ के सर्वेंट्स हैं ये कुछ नहीं करते. फिर नेक्स्ट क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा वहाँ से गुजरा. उसने देखा, अब उस पत्थर को वो खसकाने लगा. धीरे धीरे उससे कोशिश करी, धीरे अब पत्थर बहुत ही हैवी था तो उसने धीरे धीरे खसकाया. उसके बाद में वो खसका कर एक कॉर्नर में ले गया और वहाँ पे एक उसको गोल्ड कॉइन का एक छोटा सा पर्स दिखा. फिर किंग निकला और किंग ने उससे कहा कि ये तुम्हारा इनाम है बेटा, तुमने ही बहुत अच्छा काम किया है. यहाँ से जितने लोग गए हैं उन्होंने किसी ने कोशिश नहीं करी उस बिग स्टोन को हटाने की, लेकिन तुमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उस पर प्राउड फील करा. फिर उसी दिन की बात है, उसने वो उस लड़के को अपने रॉयल कोर्ट में बुलाया और उसे सम्मानित किया सबके सामने. तभी वहाँ पे जितने लोग थे उन लोगों को अपने आप पर शर्मिंदा महसूस किया कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए और हम लोग एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, एक दूसरे की चीज़ें थोपते हैं. तो उस चीज़ को उनने वहाँ पे ये कहा कि हाँ हमारी गलती है और हम मेहनत करेंगे और आगे हम अच्छा मेहनत करके आगे और काम करेंगे. इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के कारण किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए. हमें अच्छी चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए और अच्छी चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेने के लिए हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए. थैंक यू.